उत्तराखंड में राजनीति का दौर चरम पर है और उत्तराखंड के अंदर देखा गया है कि राजनीति पहाड़वाद में उलझ कर रह गई है। हमने देखा है, शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं कि रावत की बात करें, त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह रावत या हरक सिंह रावत या हरीश रावत, जो राजनीति उत्तराखंड की है वो रावत के इर्द गिर्द घूम रही है। हमारे ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा जी। चोपड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। चोपड़ा जी, मेरे कुछ ये सवाल हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड की जो राजनीति है वो सिर्फ पहाड़वाद पे ही क्यों सिमट के रह गई है? देखिए, इसे पहाड़वाद तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह है कि जो भी राजनीतिक दल हैं वो अपना अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और राजनीतिक दलों का काम ही यही होता है कि संवाद करना, और जो संवाद नहीं दे पाता वो राजनीति में हार जाता है। ये तो राजनीति का असूल है, राजनीति का सीधा सीधा असूल है। यदि कोई आपसे संवाद कर रहा है, अगर संवाद का आप सही उत्तर नहीं दे पा रहे तो आप गिर गए। अगर सही उत्तर दे पा रहे हैं तो आपको जो है जनता सराहेगी। तो मेरा कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि ये राजनीति जो है पहाड़वाद है, ऐसा नहीं। देखिए, तराई क्षेत्रों में कहाँ काम नहीं हो रहा। आज मेडिकल कॉलेज की आप बात करें, हरिद्वार के अंदर मेडिकल कॉलेज बना तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। पूर्ववर्ती जो हमारे सांसद थे डॉक्टर रमेश प्रकाश निशंक जी, सॉरी, डॉक्टर निशंक जी, उनके नेतृत्व में लगातार। अब रही बात नेशनल इशू, नेशनल हाईवे जो देहरादून से दिल्ली तक का बना या हरिद्वार से दिल्ली तक का बना, नेशनल हाईवे की बात करें तो वो सांसद की देन है। ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि भाई पहाड़वाद है या प्लेनवाद है। ये एक छोटी मानसिकता की लोगों की बात है कि वो संभवतः इस उत्तराखंड में नहीं चलने वाली। जी, एक बात है कि जब मंत्रालयों का बंटवारा कभी होता है तो अधिकतर ये देखा गया कि जो उत्तराखंड में प्लेन के जितने हैं उन विधायक हैं उनके पास ज़्यादा समय तक कोई मंत्रालय टिकता नहीं है, और जो मंत्रालय हमने देखा है वो पहाड़ से जितने भी विधायक उतरे हैं उनके पास ज़्यादातर मंत्रालय देखे गए। ऐसा क्यों? देखिए, ये बात आपने उठाई है और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए कि यहाँ जो हमारे क्षेत्र में जो विधायक हैं, चाहे प्रदीप बत्रा जी हमारे रुड़की से हों, और चाहे मदन कौशिक जी हरिद्वार से हों, चाहे हमारे चौहान साहब हों हमारे भादराबाद से, आदेश चौहान जी, तो ऐसे लोग हैं जो अनुभवी हैं। उनको तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल में लिया जाना चाहिए। और मंत्रिमंडल में ले जाने के बाद में क्या होता है कि एक जो क्षेत्र का विधायक होता है उसको मंत्रिमंडल में ले जाने के बाद में निश्चित रूप से जो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ विकास होता है और पॉलिटिकल रूप से भी मजबूती मिलती है। तो और मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे निगम, बहुत सारी परिषद, बहुत सारी समितियाँ हैं जो अब तक खाली पड़ी हैं और जिसमें प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, चाहे डीएम बैठा है या एसएसपी, वो क्या नाम है, एसडीएम बैठे हैं या तहसीलदार बैठे हैं। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो अग्रिम कार्यकर्ता हैं, जो 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी को सींचने का प्रयास करते हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे लाना चाहिए। उन समितियों में, उन कॉरपोरेशनों में, उन निगमों में समाहित किया जाना चाहिए और मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है मेरे पास कि जैसे कि राजनीति की हम बात कर रहे हैं तो राजनीति में हमने देखा है कि उत्तराखंड के अंदर जब कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार 2017 में फिर भाजपा की सरकार आई और बहुत बड़ा फेरबदल उस दौरान विधायकों के बीच देखा गया। तो ये जो दल बदल की राजनीति है ये कहाँ तक सही है? देखिए, इसे दल बदल की राजनीति नहीं कह सकते। एक स्वाभिमान होता है राजनीतिक व्यक्ति का, और जहां उसको स्वाभिमान सुरक्षित मिलता है वो उसका सम्मान करता है। यह दल बदल की राजनीति छोटे लोग बोलते हैं इस बात को। आप बड़े से बड़ा इतिहास उठा के देख लीजिए हमारे देश का, चाहे आप स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इधर से उधर हुए। आप इतिहास उठा कर देखिए ना, सुषमा स्वराज जी, बहुत सारे कुछ नेता ऐसे रहे। देखिए, राजनीति में क्या होता है कि आवश्यकताएं देखी जाती हैं। आज जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर मैं विधायक हूँ कहीं का, या मैं मंत्री हूँ कहीं का, ये देखा जाता है कि मेरे साथ कितना बड़ा टपका जुड़ा हुआ है। अब उस टपके का किस प्रकार से योजना का लाभ दिलवाना है। तो ऐसी स्थिति में नेता चाहकर भी अपने विचारों को नहीं बदल सकता। जैसी जनता उसको कहती है
वैसा नेता जो है आगे निर्णय लेता है। तो मैं इसे दल बदल की राजनीति नहीं कह सकता, इसे वर्तमान की स्थिति जरूर कह सकता हूँ कि वर्तमान में राजनीति किस करवट बैठा रहे आपको। और जहाँ जनता की बात है और जनता के काम हो रहे हैं, तो मैं उसे फेरबदल नहीं मानता किसी प्रकार से। मैं दलगत राजनीति से उठ के इस बात को कह रहा हूँ आपसे कि निश्चित रूप से जो संभावनाएं राजनीति में होती हैं, उन संभावनाओं को तलाश करते हुए ही जनप्रतिनिधि कदम उठाते हैं। यह देखिए, बिल्कुल ये इन्होंने सही कहा कि जो राजनीति में है, राजनीति में दल बदल की जो बातें हैं उनको नकारते हुए ये कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक मान सम्मान की बात रह जाती है। लेकिन ये बात कहाँ तक सही है, क्योंकि कई जो तबके के लोग हैं वो सिर्फ एक चेहरे को नहीं, पार्टी को भी वोट देते हैं। अभी देखना ये होगा कि जिस तरह 2027 में चुनाव आने वाला है, उस वक्त किसको वोट मिलेगा या किसकी सरकार बनेगी, या यूं कहे ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अभी गर्भ में ही है। हरिद्वार से विश्वास सैनी, न्यूज़ इंडिया।